और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी यानी कि आईपैक से अपना करार खत्म कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह फंड की कमी बताई और कहा कि पार्टी इतने खर्च को वहन नहीं कर सकती। आईपैक पहले ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के लिए भी काम कर चुकी है। यूपी 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा ने इसे हायर किया था, लेकिन अब पार्टी अलग अलग एजेंसियों से काम करवा रही है। इस फैसले को सपा की बदलती चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सियासी रणनीति के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के साथ अपना करार तोड़ दिया है। फंड की कमी से लेकर राजनीतिक और कानूनी आकांक्षाओं तक इस फैसले के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। आईपैक को जानिए। आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की। भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी मानी जाती है। हाल के वर्षों में प्रशांत किशोर ने कंपनी से दूरी बना ली। आईपैक के मौजूदा डायरेक्टर विनेश चंदेल हैं। कंपनी तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के साथ काम कर चुकी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आईपैक के साथ उनका संबंध था, लेकिन अब पार्टी इतने बड़े स्तर पर फंडिंग करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने चुनावी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल चुनाव जीतने के लिए सर्वे एजेंसियां, डेटा एनालिसिस और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों पर भारी खर्च करना पड़ता है। गौरतलब है कि आईपैक ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और एमके स्टालिन की डीएमके के लिए भी चुनावी रणनीति तैयार की थी। देखिए, आप भी चंडू खाने की गप पढ़ के बताया करो, और हम इस वजह से नहीं हटाए। आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर चल लेंगे। बताओ आप। अखिलेश ने आईपैक से डील क्यों तोड़ी? चुनावी प्रदर्शन पर सवाल। आईपैक ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के लिए काम किया, लेकिन दोनों जगह पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद असर कम माना जा रहा है। कानूनी जोखिम का डर। आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को चुनाव के बाद जमानत मिली। जांच जारी। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त। रणनीति लीक होने की आशंका। विधानसभा चुनाव की प्लानिंग लीक होने का डर। केंद्र सरकार या जांच एजेंसियों तक जानकारी पहुंचाने की चिंता। सियासी रणनीति की गोपनीयता पर सवाल। सूत्रों के मुताबिक आईपैक को यूपी 2027 चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और डेटा आधारित रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हालिया चुनावी प्रदर्शन, कंपनी से जुड़े विवाद और संभावित जांच एजेंसियों के खतरे को देखते हुए सपा ने दूरी बना ली। आईपैक का इतिहास। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने 2011 में यूएन की नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए सफल चुनावी कैंपेन चलाया। इसके बाद आईपैक की स्थापना की। बड़ी चुनावी सफलताएं। 2015 नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई। 2016 कैबिनेट अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव का ये फैसला सियासी रणनीति में बदलाव का संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि बिना आईपैक के सपा अपनी चुनावी तैयारी को किस दिशा में ले जाती है। तो इससे साफ है कि 2027 की सियासी जंग से पहले रणनीति के मोर्चे पर बड़ा फेरबदल शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने आईपैक से दूरी बनाकर नए रास्ते तलाशने का संकेत दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिना बड़ी चुनावी कंपनी के सपा मैदान में कैसे रणनीति उतारती है, क्योंकि आने वाला चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि मैनेजमेंट और माइंड गेम का भी होगा।